अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में खबर है कि वजीर है एक शोबे का मगर कमेटी का बयान और है और मीडिया टॉक का बयान और। अली परवेज मलिक के पेट्रोलियम कीमतों पर डबल पॉलिसी। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा आलमी मंडी में रिफाइंड तेल महंगा है, इसलिए पाकिस्तान में सस्ता नहीं किया जा रहा। हुकूमत ने पेट्रोल ₹1.97 कम कर दिया है। अली परवेज़ मलिक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर डबल पॉलिसी अपनाते हुए बयान दे दिया और वाज़ेह किया कि आलमी मंडी में रिफाइंड तेल महंगा है, इसलिए सस्ता नहीं किया जा रहा। उन्होंने बाद में ये भी कह दिया कि महंगा होने की वजह लेवी है। कायमा कमेटी इजलास में तेल पर लेवी लेने का बयान भी जारी कर दिया। इस तरह से दो तरह के बयानात एक वजीर की जानिब से दिए गए, वजीर पेट्रोलियम का कमेटी में बयान और मीडिया टॉक का बयान। और एक वजीर दो मौक़िफ, पेट्रोल क्यों महंगा। वज़ीर पेट्रोलियम के मुतसाद बयानात सामने आ गए। अली परवेज मलिक ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में कहा कि लेवी की वजह से कीमतें ज्यादा हैं, लेवी खत्म कर दी जाए तो कीमतें नुमाया कम हो जाएंगी। लेवी खत्म करने पर हुकूमत को आमदनी का मुतबादिल बंदोबस्त करना होगा। इखराजात या तो लेवी से पूरे होते हैं या फिर महंगाई की जाती है। अली परवेज मलिक बाहर निकले तो सहाफ़ियों ने सवालात की बौछार कर दी। वज़ीर पेट्रोलियम ने भी मौक़िफ़ बदल लिया, कहा आलमी मंडी में रिफाइंड तेल महंगा है। 27 फरवरी को पेट्रोलियम लेवी और कार्बन लेवी का जो लेवल था उससे मुआजना आप आज कर लें, उससे कम है। कीमत का ज़्यादा होने का सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल ज़रूर सस्ता है, पर पेट्रोल जो हम इंपोर्ट करते हैं वो आज भी $15-20 ज्यादा है। अली परवेज मलिक ने ये भी इंकिशाफ किया कि पाकिस्तान 70 से 80% रिफाइंड तेल बाहर से मंगवाता है। खाम तेल जो है बिल्कुल जंग से पहले की सतह के ऊपर आ गया है, पर हम क्योंकि पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं 70-80%, तो वो आज भी $15-20 अपनी जो जंग से पहले की सतह है उससे ज्यादा पे है। इजलास में मेंबर कमेटी ने LPG की कीमतों पर अमल दरामद न होने का सवाल किया, जिस पर वफाकी वजीर का कहना था कि ओगरा को बुलाकर उनसे पूरी ब्रीफिंग लेंगे। LPG कीमतों पर अमल दरामद करवाना ओगरा की बुनियादी जिम्मेदारी है। हुकूमत ने पेट्रोल ₹1.97 कम करके हातिम ताई की कब्र पर लात मारी है। आज भी पेट्रोल पर लेवी समेत 118 रुपए से जायद टैक्स लिया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि पेट्रोलियम लेवी पर अब तक 8,500 अरब रुपए लिए जा चुके हैं। 11 अरब के जहाज़ पर सवाल करें तो कहते हैं कि हाँ जहाज़ लिया है। FBR में 1300 अरब रुपए की सालाना करप्शन होती है। FBR के 25,000 मुलाजमीन अपने अहदाफ पूरे नहीं करते। हातिम ताई की खबर पर एक लात और मार दी और ₹1.97 पूरा का पूरा कमी का ऐलान कर दिया। आज के दिन भी 118 रुपए से ज्यादा टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। तकरीबन 8,500 अरब रुपए जमा किए जा चुके हैं। इसका नाम है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के जो FBR है, जो गवर्नमेंट का इदारा है, ये FBR अपने आदाब पूरे नहीं करता, इसमें करप्शन होती है। 1200-1300 अरब रुपए की करप्शन तो FBR में होती है साल में। किसान कार्ड और फला कार्ड, पॉलिसी बताएं आपकी क्या है। 11 अरब रुपए का जहाज ले लें और उस पर अगर कोई सवाल करे तो कहते हैं तो क्या हुआ। 10 तारीख है, जुमे का दिन, इस पे इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में हर शहर में एहतजाज किया जाएगा। ₹2 की कमी कारोबारी बिरादरी के लिए काबिल कबूल नहीं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी और नुमाया कमी का मुतालबा कर दिया। सदर आतिफ इकराम ने कहा कि हुकूमत ने जिस तेज़ी के साथ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया था उस ही रफ्तार से कमी करे। UBG चीफ SM तनवीर ने कहा कि मौजूदा बजट से मुल्क में एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। लोग कारोबार में सरमायाकारी के बजाय रकम बैंकों में रख कर मुनाफा कमाने को तरजीह दे रहे हैं। अभी ये जो अभी 2-3 दिन पहले ₹2.25 रिड्यूस हुआ है, ये बहुत कम है। इस जिस स्पीड में ये बढ़ा था उस स्पीड से एक दफ़ा कम हुआ है, दोबारा भी एक दफ़ा इसी स्पीड से कम होना चाहिए। ये फेडरेशन की डिमांड है। अगर आप एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट हमारे मुल्क से बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। 2022 से लेकर 2026 तक इंटरेस्ट रेट कम हो गया, 37.5 ट्रिलियन रुपए का डिपॉजिट हो गया। ये वो साइन है कि लोग क्या कर रहे हैं कि कारोबार करना छोड़ दिया है। बैंक में उनको 6, 7, 8% जो इंटरेस्ट मिलता है, ये बैंक ने पैसा बैंक में रख कर कौम सूद करना शुरू हो गई है क्योंकि कमाई नहीं है।
अवाम ने वज़ीर पेट्रोलियम की वजाहतें मुस्तरद कर दी। कहते हैं कि जंग से पहले जिस तेज़ी से कीमतें बढ़ाई गई थी अब उसी तेज़ी से कम की जाए। अवाम पर पेट्रोल महंगा करके बोला करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। कि वज़ीर ख़जाना साहब बोले ना कि पिछले 1000 रुपये हम बहुत सहूलत दे रहे हैं, तो वो उनकी बात मान लें, क्योंकि उनको एहसास ही नहीं है जिस वक्त गरीब का या आवाम का, तो उनसे क्या बंदा सवाल करे। आलमी मंडी में जो चीज़ें रेट भी हो जाएं तो इधर कम नहीं हो गया। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता है तकरीबन, तो उस हिसाब से पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, तो उनको यही चाहिए कि आवाम को रिलीफ दें। ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना कैसे कम करें। जिस स्पीड से आप लोग ऊपर लेके गए थे उसी स्पीड से आवाम को रिलीफ भी दें, अपनी जेबों से निकाल के दें, सब्सिडी दें। ये तो गलत बात है। इस वक्त दुनिया के अंदर पेट्रोल कम हो चुका है, तो आप अभी तक वो रोना रो रहे हैं कि जी रिफाइनरीज कम नहीं कर रही हैं, तो ये तो कोई जवाब ना हुआ। ये अपनी जान छोड़ाए ना, आप आवाम को रिलीफ दें, पेट्रोल के रेट कम करें। अरबों रुपया ये हुकूमत ने कमाया, उस वक्त इन्होंने नहीं देखा है। अब जब ऊपर आलमी मार्केट से रेट कम हुआ है तो इनको भी अभी फिल फोर जो है ना कम करना चाहिए। ऐसे बहाना करते हैं इनको, पहले पेट्रोल तो महंगा मिल रहा था, अब तो पेट्रोल इनको सस्ता मिल रहा है। एक 50-50 रुपए बढ़ाएं, अब ये कमी की बारी आई तो 1 रुपया कम कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सऊदी अरब के एशियाई खरीदारों के लिए खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी का ऐलान। ब्लूमबर्ग के मुताबिक आम को आइंदा माह अरब लाइट खाम तेल की कीमत $11 फ़ी बैरल कम करेगी, जिसके बाद ये इलाकाई मयार से $1.5 फ़ी बैरल रियायत पर दस्तियाब होगा। रिपोर्ट के मुताबिक कीमत में ये कमी मार्केट की तवक्कुआत से भी ज़्यादा है। खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से, जहां अडियाला रोड पर धरने में पीटीआई कारकुनों में तसादुम देखा गया। दर्जनों कारकुनों का एक निहत्ते कारकुन पर बदतरीन तशद्दुद सामने आया है। कारकुन पर तशद्दुद करके कपड़े भी फाड़ दिए गए। धरने में मौजूद खवातीन ने बीच बचाव कराया। वेलकम बैक। नेटो सरबराही इजलास अंकारा में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात हुई। अमरीकी सदर ने तैयब एर्दोगान की तारीफ की, कहा कि वो अजीम लीडर और मेरे दोस्त हैं। हम F-35 तैयारों के हवाले से अहम फैसले करेंगे। तुर्की की जानिब से F-35 तैयारे हासिल करने पर कोई तशवीश नहीं। अमरीकी सदर ने नेटो पर भी तनकीद की, कहा कि मैं नेटो से सख्त नाउमीद हूँ। अमेरिका ने रूस से हमेशा यूरोप को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। जब हमें मदद की ज़रूरत पड़ी तो किसी ने मदद नहीं की। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि हम जंग के बाद मदद करेंगे। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि तुर्की की जानिब से रूसी दिफाई निज़ाम ख़रीदने पर भी मुझे कोई एतराज़ नहीं। तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम 5 F-35 तैयारे खरीदेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।